सियासत के सफर में हर कदम निशा छोड़ जाता है, जो वक्त को पहचान ले वही मुकाम पाता है। राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसा ही करिश्मा दिखा रहे हैं नागौर के सांसद व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। हाल ही में दिल्ली में अपने बेटे आशुतोष के जन्मदिन पर आयोजित भव्य कार्यक्रम ने न सिर्फ एक पारिवारिक उत्सव का रंग भरा, बल्कि इसे एक सियासी शक्ति प्रदर्शन में भी तब्दील कर दिया। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल चर्चा के केंद्र में है। हनुमान बेनीवाल के बेटे आशुतोष के जन्मदिन पर दिल्ली में एक कार्यक्रम रखा जाता है और इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, कई पूर्व मुख्यमंत्री व देश भर के सांसद व विधायक शामिल होते हैं। इसे राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें बेनीवाल ने अपनी राजनीतिक ताकत का स्पष्ट संकेत दिया है। कार्यक्रम में भाजपा के कद्दावर नेता व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा। नितिन गडकरी की मौजूदगी ये दर्शाती है कि हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक पहुंच सिर्फ कांग्रेस गठबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी उनके अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, इसके अलावा पप्पू यादव समेत तमाम दिग्गजों की उपस्थिति ने इस आयोजन को खास बना दिया। राजनीति के जानकार मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल का ये कार्यक्रम उनकी बहुआयामी राजनीति का परिचायक है। कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने ये दिखा दिया है कि उनकी स्वीकार्यता हर दल में है। आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले खींवसर से भाजपा के विधायक रेवतराम डांगा का एक पत्र वायरल होता है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ये शिकायत की थी कि उनके क्षेत्र में उनकी अनुशंसा पर काम नहीं हो रहा है, अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, जबकि हनुमान बेनीवाल की बातों को यहाँ पे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, वह हनुमान बेनीवाल का काम होता है। इस पत्र ने राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल मचा दी थी और यह चर्चा शुरू हो गई थी कि एक भाजपा के विधायक होते हुए भी हनुमान बेनीवाल का कितना प्रभाव खींवसर के अंदर है। और इस प्रकार के ये घटनाक्रम हनुमान बेनीवाल की बढ़ती राजनीतिक पकड़ को दर्शाते हैं। लोग ये कहने लगे कि हनुमान ने न केवल नागौर में बल्कि राजस्थान के रूप में एक प्रभावी नेता की अपनी एक छाप छोड़ दी है। उसके बाद हनुमान बेनीवाल की मुख्य प्रतिद्वंदी व भाजपा की नेता ज्योति मिर्धा ने भी इस पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए इशारों में राजस्थान सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पर निशाना साधा। उन्होंने ये संकेत दिया कि पत्र के लीक होने के पीछे राजनीतिक साजिश है और हमारे अपने ही लोग हैं। इसके बाद गजेंद्र सिंह के बेटे धनंजय सिंह ने भी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करके ज्योति मिर्धा को अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती दी थी। इसके बाद ये साफ देखा जा रहा था कि भाजपा के अंदर भी कहीं ना कहीं दो खेमे बन चुके हैं और लोगों ने यह भी देख लिया कि गजेंद्र सिंह खींवसर और ज्योति मिर्धा अब पूरी तरह से आमने सामने हैं। और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागौर जोधपुर हाईवे पर एक बाईपास सड़क की मंजूरी दी थी। इस फैसले का श्रेय लेने की होड़ मची। भाजपा के भी तमाम नेता अलग अलग श्रेय लेने लगे, लेकिन नितिन गडकरी ने अपने आधिकारिक ट्वीट में हनुमान बेनीवाल को टैग करके ये स्पष्ट कर दिया कि इस परियोजना में भी बेनीवाल की भूमिका अहम थी। इससे यह साफ हुआ कि हनुमान बेनीवाल और नितिन गडकरी की नजदीकियां कितनी है और कितनी मजबूत है। लोग ये मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल अब सिर्फ नागौर या राजस्थान के नेता नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक प्रभावशाली चेहरा बन चुके हैं। उनके बेटे के जन्मदिन पर विभिन्न दलों के नेताओं की उपस्थिति ने उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता और मजबूती दी। राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं कि इस आयोजन के जरिए हनुमान बेनीवाल ने यह संकेत दिया है कि वो हर विचारधारा के नेताओं के साथ संवाद रखने में सक्षम है और आगामी चुनावों में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि हनुमान बेनीवाल अब सिर्फ क्षेत्रीय नेता नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं। बहरहाल आप इस पूरी खबर को लेकर के हनुमान बेनीवाल व उनके इस कार्यक्रम को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर बताइएगा और आप लोग इस वीडियो को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।